हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज के वीडियो नंबर 35 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 111, 112, 113। पजल नंबर 111 आपका बिग वेस्ट पजल है। पजल नंबर 112 आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। पजल नंबर 113 आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। A company starts recruitment for content developer post by taking exams of different subjects: Hindi, chemistry, English, physics, computer and math, but not necessarily in the same order. Are scheduled to be held on different day of the same week starting from Sunday and ending on Saturday. There is one day off in the recruitment process, but that day is not Sunday. ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई एक कंपनी है जो रिक्रूटमेंट कर रहा है कंटेंट डेवलपर पोस्ट के लिए, और इस रिक्रूटमेंट के लिए वो कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है जिसमें हिंदी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ के एग्ज़ाम शेड्यूल किए गए। और ये एग्ज़ाम संडे से स्टार्ट होकर सैटरडे तक चलेगा, जिसमें से 20 के कोई भी एक दिन ऑफ है, कोई एक दिन ऑफ है। बट जो ऑफ है वो संडे को नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहले कंडीशन लिखने से पहले हम लोग डे मेंशन कर दे रहे हैं। डे था हमारा, फर्स्ट डे था संडे से स्टार्ट था। ठीक है, तो ये हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। फिजिक्स एग्जाम इज शेड्यूल 3 डे बिफोर द हिंदी एग्जाम। देखिए बोला है ना, फिजिक्स एग्जाम 3 दिन पहले है। फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है 3 दिन पहले शेड्यूल है हिंदी वाले एग्ज़ाम से। ठीक है, तो जिसमें देखिए 1, 2 यहाँ हिंदी, तो 3 दिन हुआ। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब बोला जाता है ना 2 दिन पहले शेड्यूल है या 3 दिन पहले शेड्यूल है कुछ भी, तो इसके बाद जितना दिन बोला गया उससे एक कम ये दोनों के बीच में बैठेगा। ठीक है, देयर इज ओनली 2 एग्ज़ाम हेल्ड बिटवीन हिंदी एग्ज़ाम और मैथ एग्ज़ाम। हिंदी और मैथ वाले के बीच में, हिंदी एंड मैथ के बीच में 2 एग्ज़ाम शेड्यूल है। देखिए जो आपका वीक ऑफ वाला होता है ना, उसमें आपको कंडीशन बड़ा ध्यान से नोट करना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला था डेज़, मतलब फिजिक्स और हिंदी के बीच में 3 डेज़ बिफोर मेंशन किया था ना, यहाँ बोला है कि ये दोनों के बीच में 2 एग्ज़ाम्स है, मतलब कंडक्ट हो रहा है, हिंदी और मैथ के बीच में 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स ये भी हो सकता है कि 2 दिन में 2 एग्ज़ाम हो रहा है, 1 दिन ऑफ है। या तो ये भी हो सकता है कि बैक टू बैक 2 दिन में 2 एग्ज़ाम हुए, गैप इसमें के बीच में ना हो। तो इसलिए कंडीशन आप नोट करते समय थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। फिजिक्स एग्ज़ाम इज़ शेड्यूल आफ्टर मैथ एग्ज़ाम, मतलब मैथ के बाद फिजिक्स है। इंग्लिश एग्ज़ाम इज़ नॉट शेड्यूल ऑन संडे एंड फ्राइडे। इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, संडे और फ्राइडे को भी नहीं था, तो फ्राइडे के सामने भी इंग्लिश को लिख के क्रॉस कर देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री एग्ज़ाम इज़ शेड्यूल इमीडिएट बिफोर द ऑफ। देखिए ऑफ से इमीडिएट बिफोर, जिस भी डेज ऑफ होगा उससे जस्ट पहले वाला डेज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होना है। ठीक है,
ऑफ डे इज़ नॉट शेड्यूल ऑन फ्राइडे। देखिए यहाँ पे हम लोग फ्राइडे, फ्राइडे इंग्लिश भी नहीं है, फ्राइडे को ऑफ भी नहीं है, ठीक है, तो ऑफ लिख के क्रॉस कर दिया यहाँ पे। देयर इज ओनली वन एग्जाम हेल्ड बिटवीन ऑफ डे और कंप्यूटर वाले के बीच में एक का गैप है। ऑफ मतलब ऑफ डे और कंप्यूटर वाले के बीच में एक एग्जाम, देयर इज ओनली वन एग्जाम हेल्ड बिटवीन कंप्यूटर एंड ऑफ डे, ठीक है। देखिए आप पे हम लोग इस वाले कंडीशन के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिजिक्स के 2 दिन बाद हिंदी का एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन बोला है फिजिक्स से पहले मैथ का एग्ज़ाम हो रहा है, तो फिजिक्स को हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, फिजिक्स को हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, फिजिक्स 2 छोड़ के हिंदी, 1 2 छोड़ के हिंदी यहाँ पे हो गया, ठीक है। और हिंदी हो गया, और हिंदी 2 एग्ज़ाम छोड़ के मैथ है, ठीक है। हिंदी 1 2 छोड़ के मैथ के लिए तो नीचे जगह नहीं हो रहा है, तो हिंदी देखिए 1 2 छोड़ के मैथ यहाँ पे नहीं। अब देखिए मैंने बोला था ना उस समय कि ये 2 एग्ज़ाम है, ये 2 डेज़ था, तो डेज़ तो फिक्स ही है, बट एग्ज़ाम तो 3 हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के पहले मैथ बोला है, तो मैथ हम लोग यहाँ पे रख देंगे सीधा सीधी, ठीक है। मैथ हम लोग यहाँ पे रख दिए। अब इसके बीच में 2 एग्ज़ाम कब होगा, हिंदी और मैथ के बीच में 2 एग्ज़ाम कब होगा, जब हिंदी और मैथ के बीच में एक दिन कोई ऑफ होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि ऑफ हमारा किस डे है। यहाँ पे अगर हम लोग ऑफ लेते, ये वाला कंडीशन को देखिएगा, अगर हम लोग ऑफ ऑफ को यहाँ पे नहीं ले सकते, ऐसे भी ऑफ यहाँ लेते तो केमिस्ट्री के लिए जगह है था नहीं, तो ऑफ को अगर हम यहाँ लेते हैं और यहाँ पे केमिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, तो ऑफ एक छोड़ के कंप्यूटर भी है, तो ऑफ यहाँ पे आ रहा है, तो ऑफ एक छोड़ के कंप्यूटर के लिए जगह नहीं है, तो हम लोग इस वाले को यहाँ पे लेंगे, केमिस्ट ऑफ यहाँ पे लेंगे, ऑफ से इमीडिएट ऊपर केमिस्ट्री बोला है, तो केमिस्ट्री यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑफ यहाँ पे हुआ, ऑफ से इमीडिएट ऊपर केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री हो गया। और बोला है ना कि ऑफ एक छोड़ के कंप्यूटर है, ऑफ यहाँ पे, एक छोड़ के कंप्यूटर यहाँ पे हो जाएगा, कंप्यूटर, ठीक है। और बोला है इंग्लिश, देखिए संडे को नहीं है, इंग्लिश फ्राइडे को नहीं है, तो इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा आपका सैटरडे को, इंग्लिश। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया है। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। देखिए डेज आपका संडे से स्टार्ट है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। और सब्जेक्ट है आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ऑफ हिंदी कंप्यूटर इंग्लिश, ऑफ हिंदी कंप्यूटर इंग्लिश, बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेस देन 9 पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। इसमें बोला गया है कि सिंपली लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग 9 से कम हैं, ठीक है। लेस देन 9 बोला है, और सारे के सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकंड लेफ्ट में सी बैठा है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में, ठीक है, यहाँ तक हो गया। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड एम, टी और एम के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है, टी एंड एम हो गया। एम हु लाइक रेड, तो एम रेड, एम को रेड पसंद है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम इज सेम एज द राइट ऑफ ए, तो एम के लेफ्ट में जितना बैठा है उतना ही ए के राइट में बैठा है, ठीक है। जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकेंड राइट में जी बैठा है, एम के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में जी बैठा है। आर लाइक वाइट कलर, आर को वाइट पसंद है। एंड 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड जी, आर एंड जी के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है। एम इज नोट एट एनी इंड, एम इंड पे नहीं है, तो यहीं पे इंड लिख के क्रॉस कर दे रहे हैं।
टी लाइक येलो कलर, टी को येलो पसंद है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आर एंड जी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन जी एंड पी। आर एंड जी के बीच में जितना है उतना ही जी एंड पी के बीच में बैठा है। अब देखिए, अब यहाँ हमको पता ही है कि आर एंड जी के बीच में, पहले हम लोग ये कंडीशन लिख ले रहे हैं, उसके बाद फिर इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जी यहाँ पे और पी। ये देखिए, मैं ये बोल रहा था कि आर एंड जी के बीच में हमें पता है कि 2 पर्सन बैठा है, तो पी एंड जी के बीच में भी 2 पर्सन होगा, है ना। ठीक है, तो 2 पर्सन इस साइड में तो होगा नहीं, इसी साइड में होगा। 1 2 पी यहाँ पे हो जाएगा ये। लेकिन इसका ये डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हो सकता है पी इस साइड हो आर इस साइड हो, बट ये ऐसे ही होगा। ठीक है। द वन हु लाइक ब्राउन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लैक। ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में ब्राउन बैठा हुआ है, तो ब्लैक यहाँ पे, ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में ब्राउन। ठीक है। ए इज नॉट नेबर ऑफ आर। आर के बगल में ए नहीं बैठा है। ए नाइदर लाइक ब्राउन नोर पिंक। ये ब्राउन नहीं पसंद करता है और पिंक भी नहीं पसंद करता है। वन पर्सन लाइक ब्लू, मतलब एक पर्सन जो है वो ब्लू लाइक करता है। ठीक है। अब देखिए, पहले देखिए 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं और हम लोग एक में इस वाले कंडीशन को, आर यहाँ पे, आर 1 2 छोड़ के जी, 1 2 छोड़ के पी, ऐसा लेते हैं। दूसरे पॉसिबिलिटी में हम लोग ये लेते हैं, पी यहाँ पे 2 छोड़ के जी, जी 2 छोड़ के आर यहाँ पे। ठीक है। और आर का कलर वाइट है, जो कि लास्ट में जो पॉसिबिलिटी हमारा कंफर्म होने लगेगा तब इसको मेंशन करेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये वाली कंडीशन को, एम के सेकंड राइट में जी है। आपको पहले ही बोला गया कि सारा पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्शन नहीं दिया है। ठीक है। एम के सेकंड राइट में जी, देखिए एम यहाँ बैठेगा तभी एम के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में जी होगा, तो एम को हम लोग यहाँ पे बैठा दे रहे हैं। एम इस वाले में भी देखिए, एम यहाँ बैठेगा तभी सेकंड राइट में जी हो गया, तो ये हमारा हो गया। और देखिए एम 2 छोड़ के टी बोला है, एम यहाँ है, 2 छोड़ के टी अगर बैठा तो एक, एक इधर 2, 2 छोड़ के टी यहाँ पे, तो देखिए टोटल हो जाएगा 1 2। देखिए एम और टी के बीच में 2 पर्सन बोला है, अगर ये यहाँ पे और टी यहाँ पे अगर हुआ, तो देखिए हमारे पास टोटल कितना पर्सन हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जबकि बोला गया था ना कि 9 पर्सन नहीं होगा, लेस देन 9 है। ठीक है। तो हम लोग एम 2 छोड़ के टी यहाँ पे बैठाएंगे, टी यहाँ पे हो गया। उसी तरीके से इसमें भी टोटल ऑलरेडी 7 हो रखे हैं, यहाँ पे 4 और 3 7। इसमें भी अगर इस साइड बैठाएंगे टी को, तो हमारा 9 9 हो जाएगा। तो हम लोग टी को इस वाले में भी यहाँ पे ही बैठाएंगे। ठीक है। टी के सेकंड लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, टी यहाँ पे, टी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में सी यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में टी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। एम के लेफ्ट में जितना है, देखिए एम के लेफ्ट में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो उतना ही पर्सन ए के राइट में बैठा हुआ है। तो देखिए ए को हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्यों, 7 है, 7 देखिए ऑलरेडी हो रखा है, तो ए को अगर यहाँ पे लेंगे और ए के राइट में एक पर्सन बैठेगा तो फिर से 9 हो जाएगा, लेकिन बोला था कि लेस देन 9 पर्सन है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एम के लेफ्ट में एक पर्सन है, तो ए के राइट में एक पर्सन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से इस वाले एक पॉसिबिलिटी में हो जाएगा कि एम के लेफ्ट में एक पर्सन है, तो ए के राइट में भी एक पर्सन हो जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे आर के बगल में ए नहीं है। ठीक है। ये वाला कंडीशन देखिए, आर के बगल में ए नहीं है, तो आर के बगल में ए तो यहाँ पे हो गया, तो इसी के लिए ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। ठीक है। अब इस वाले पॉसिबिलिटी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा हो चुका है, और ये भी कंडीशन हमारा हो गया, ये भी कंडीशन हो गया,
ये भी हो चुका है। अब हमारा कलर बचा हुआ है, ठीक है। देखिए आर वाइट था, आर वाइट, तो आर वाइट, ठीक है। आर वाइट के बाद हुआ है क्या, एम रेड, तो एम रेड, ठीक है। एम रेड हो गया। टी येलो, टी येलो हो गया। देखिए टी येलो हुआ, और बोला गया कि ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में ब्राउन है। और देखिए ब्लैक को अगर यहाँ रखते हैं, इसके इमीडिएट लेफ्ट में ब्राउन अगर यहाँ रखते हैं, तो बोला है ए ब्राउन नहीं है, तो डेफिनेटली जी हमारा, जी हमारा ब्लैक हो जाएगा। जी ब्लैक, और ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला सी, सी हो गया ब्राउन, सी हो गया ब्राउन। अब देखिए बोला ए ब्राउन भी नहीं है, ए पिंक भी नहीं है, तो ये हो जाएगा पिंक, पी वाला हो जाएगा पिंक। और एक कलर जो हमारा बच गया है, शायद वाइट बचा हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा वाइट, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हो गया, एक सेकंड रुके, मैं नीचे वाले को इरेज कर दे रहा हूँ, तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आंसर मैच करवा लेते हैं। आर एम सी जी, आर एम सी जी टी ए पी, टी ए पी। कलर है आपका वाइट रेड ब्राउन ब्लैक, वाइट रेड ब्राउन ब्लैक, येलो वाइट पिंक, येलो वाइट पिंक, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का तीसरा और आखिरी पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। There are 8 students M, N, O, P, Q, R, S and T who have seated around a circular table. 3 students are facing towards the center and rest are facing opposite to the center. They all like different color: blue, black, pink, violet, red, white, grey and green. ठीक है। इसमें बोला गया है टोटल 8 स्टूडेंट है, MNOPQRSNT, जो कि एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, जिसमें से 3 स्टूडेंट हैं जो कि टेबल के सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि 8 में से 3% सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो बाकी का 5% आउटसाइड फेस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं कि 3% सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो हो गया 5% आउटसाइड फेस करेंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। ओ हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में ओ बैठा हुआ है, एम के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में ओ बैठा हुआ है, और ओ फेसेज आउटसाइड द सेंटर, तो ओ आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। एंड ही इज नॉट द नेबर ऑफ एस, ओ के बारे में ही बोल रहा है यहाँ पे। ओ इज नॉट द नेबर ऑफ एस, तो मतलब ओ के बगल में एस नहीं बैठेगा, तो ओ के बगल में एस लिख के क्रॉस कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। पी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट राइट में पी बैठा है। एम हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में एम बैठी हुई है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एम बैठी हुई है। द वन हु लाइक अ रेड कलर इज इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ओ के बगल वाला रेड पसंद कर रहा है। एन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकेंड राइट में एन बैठा हुआ है। टी हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी,
टी के इमीडिएट नेबर पी है, और बोला है कि हु लाइक ब्लैक कलर, मतलब पी लाइक ब्लैक कलर। एम फेसेज अपोजिट द सेंटर, देखिए वो ऑलरेडी आउट था, एम भी आउट बोला अपोजिट, तो आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। एस इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में एस बैठा है, ठीक है। हु लाइक पिंक, तो आर लाइक पिंक। द वन हु सिट्स अपोजिट टू पी लाइक ग्रीन कलर, पी के जो अपोजिट में बैठा है, पी के सामने जो बैठा है वो ग्रीन पसंद करता है। द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट वाला, आर के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट वाला जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है, वो लाइक ब्लू कलर, ठीक है, वो पर्सन ब्लू कलर पसंद करता है। द वन हु सिट्स अपोजिट टू एन, जो एन के अपोजिट में बैठा है वो ग्रे कलर पसंद करता है। टी डज नॉट लाइक वायलेट, टी वायलेट कलर पसंद नहीं करता, ठीक है। इसी के साथ हमारा सारा कंडीशन नोट हो गया। अब देखिए हम लोग इस कंडीशन के साथ स्टार्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमको डायरेक्शन पता है, ठीक है। तो एम बोला ना, एम आउटसाइड फेस कर रहा है, तो इसको आउटसाइड फेस करवा के एम को यहाँ पे बैठाते हैं। एम, एम के थर्ड लेफ्ट में ओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में ओ यहाँ पे हो जाएगा। और बोला है ओ भी आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ओ भी आउटसाइड फेस करवा दें, ठीक है। और देखिए एम दो छोड़ के क्यू है, एम दो छोड़ के क्यू है, तो देखिए एम दो छोड़ के ओ, तो इस साइड तो ओ बैठा हुआ है, तो एम दो छोड़ के क्यू इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोला गया क्यू के थर्ड लेफ्ट में एम बैठा हुआ है, क्यू अगर इन साइड फेस करेगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में हो जाएगा, तो इसलिए हमको क्यू को आउटसाइड फेस करवाना होगा, क्योंकि फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में एम होगा। तो ये कंडीशन भी हमारा हो गया। और देखिए एम के इमीडिएट राइट में पी बैठा है, तो एम यहाँ बैठा था, तो एम के इमीडिएट राइट में पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, देखिए बोला है ना पी के जस्ट बगल में टी बैठा हुआ है, तो पी के इमीडिएट नेबर में एक साइड तो एम बैठा हुआ है, तो दूसरे साइड यहाँ पे ही टी बैठेगा, टी यहाँ पे हो गया। और बोला है कि टी के सेकेंड राइट में एन बैठा हुआ है, टी को, टी के देखिए टी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ये देखिए टी एक छोड़ के एन बैठा हुआ है, तो टी एक छोड़ के एन इधर तो एम बैठा हुआ है, तो टी एक छोड़ के एन यहाँ पे बैठेगा। अब देखिए एन यहाँ पे बैठेगा कब, जब टी, टी के सेकंड राइट में एन बैठा है, तो राइट में एन कब होगा, जब टी आउटसाइड फेस करेगा, तो टी को आउटसाइड फेस करवा देना, फर्स्ट राइट सेकंड राइट में एन हो गया, ये कंडीशन भी हमारा हो गया, ठीक है। ये वाली भी कंडीशन हमारा हो गया, ये वाला कंडीशन भी हमारा हो गया। अब देखिए इस वाले कंडीशन में बोला है ना ओ के बगल में एस नहीं बैठता, तो ओ के बगल में एस नहीं बैठेगा, तो एस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक पर्सन हमारा बच गया है आर, ये देखिए आर यहाँ पे, तो आर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कलर बैठाएंगे, कलर कौन सा कलर किस पर्सन लाइक करता है। पी वाला ब्लैक कलर पसंद करता है, ठीक है। और पी के सामने वाला ग्रीन पसंद करता है, पी के सामने ये ओ, वो ग्रीन कलर पसंद करता है, वो ग्रीन कलर पसंद करता है, ये भी हो गया। एन के सामने वाला ग्रे कलर पसंद करता है, एन यहाँ पे है, एन के सामने वाला पर्सन ग्रे कलर पसंद, ग्रे पर हो गया, ठीक है। आर वाला बोला पिंक कलर पसंद करता है, तो ये पिंक हो गया। अब ये वाला देखिए ओ के बगल वाला रेड पसंद करता है, तो ओ के इस साइड वाला तो आपका पिंक पसंद करता है, तो डेफिनेटली ये वाला ही रेड पसंद करेगा, तो रेड हो गया, ठीक है। ये कंडीशन भी हमारा हो गया। अब ये देखिए आर के थर्ड लेफ्ट में ब्लू बैठा है, आर को अगर आउटसाइड फेस करवाएंगे, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में ब्लू यहाँ पे हो सकता है, और अगर आर को इनसाइड फेस करवाते हैं तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट ये हो जाएगा,
तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ब्लैक बैठा हुआ है, तो हम लोग ब्लू कैसे बैठाएंगे, इसलिए ब्लू यहाँ पे ही होगा, ब्लू। और कैसे था, आर के थर्ड लेफ्ट में ब्लू है, तो आर को आउटसाइड फेस करवाएंगे, आर के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में ब्लू हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा ये बोला है टी वॉयलेट कलर पसंद नहीं करता है, तो वॉयलेट यहाँ पे हो जाएगा यस पे। एक कलर हमारा बच गया है वाइट कलर, तो टी हो जाएगा वाइट कलर। कलर को हम लोग सर्कल कर दे रहे हैं ताकि देखने में आसानी हो। अभी डायरेक्शन पूरा नहीं हुआ है हमारा। ये होगा कि देखिए बाकी बोला ना टोटल 5% आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो देखिए आउटसाइड वाला 5% तो हो चुके हैं, तो बाकी जो 3 बचा है वो इनसाइड फेस करेंगे, तो ये लोग को इनसाइड फेस करा दीजिए, तीनों पर्सन इनसाइड फेस करेगा, ठीक है। अब हम लोग आंसर मैच करवा लेते हैं। QNOR SMPT SMPT बिल्कुल सही है। ब्लू रेड ग्रीन पिंक, ब्लू रेड ग्रीन पिंक, वायलेट ग्रे ब्लैक वाइट, वायलेट ग्रे ब्लैक वाइट, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी के साथ आपका आज का तीनों पजल सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप वापस से एक बार वीडियो को देखिए और खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, जो भी पजल करवाया जा रहा है अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।